आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान का जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा। और आप चैनल के साथ जुड़कर, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप चैनल के साथ जुड़कर ग्रह विज्ञान की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो और साथ ही आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय और साथ ही चित्रकला विषय के लिए आप तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इन विषयों में आप 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर के आओगे यदि आप चैनल के साथ जुड़ोगे और अपनी नोट्स भी बनाते रहोगे। तो यहां पर मैं लेकर के आया हूं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसके पहले के जो चैप्टर हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न लिए थे मैंने इसके पहले के वीडियो में जल प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्रमवार से प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़िए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही तैयार करते रहिए। तो यहां पर इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न कह रहा है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? दिए गए विकल्पों में से हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? पहला विकल्प है दूषित हवा, दूसरा विकल्प है विटामिन, तीसरा विकल्प है शुद्ध जल और चौथा विकल्प है दूषित। यहां पर क्या होगा? दूषित जल होगा, यहां पर दूषित जल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा रोग दूषित जल के द्वारा फैलता है। राइट आंसर क्या है? दूषित जल के द्वारा हैजा रोग फैलता है। आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं यहां पर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में ग्रह विज्ञान में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है। और ओएमआर शीट कैसे भरना है, सही तरीका क्या है ओएमआर शीट भरने का, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर हैजा किसके द्वारा फैलता है या हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? दूषित जल के द्वारा फैलता है। और अगला प्रश्न पूछा है यहां पर हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? पहला है विकल्प टिटैनी, दूसरा है विब्रियो कालेरा, तीसरा है टाइफी और चौथा विकल्प है बैसिलरी। तो हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हैजा रोग विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है और हैजा रोग दूषित जल के द्वारा फैलता है। यहां पर अगला प्रश्न दिया गया है मक्खियों द्वारा फैलता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है? यहां पर पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा विकल्प है डेंगू, तीसरा विकल्प है हैजा और चौथा विकल्प है तपेदिक। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इन दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा कि मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा रोग है। यहां पर राइट आंसर कौन सा है? हैजा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? पहला विकल्प है खसरा, दूसरा विकल्प है हैजा, तीसरा विकल्प है टिटनेस और चौथा विकल्प है फ्लेग। तो कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा रोग जल के द्वारा फैलता है, क्योंकि यह अशुद्ध जल के द्वारा फैलता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो अशुद्ध जल होता है, दूषित जल होता है, यदि आप उसका सेवन करेंगे, यदि हम सभी उसका सेवन करते हैं तो हैजा रोग
हो सकता है। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्जलीकरण का अर्थ है। निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है शरीर में खून की कमी, दूसरा विकल्प है शरीर में पानी की कमी, तीसरा विकल्प है शरीर में कैल्शियम की कमी और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? शरीर में पानी की कमी। राइट आंसर क्या है? निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? निर्जलीकरण का अर्थ होता है शरीर में पानी की कमी जब हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। और आगे वीडियो में मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि निर्जलीकरण से तात्पर्य क्या है, अभी आप देखेंगे। और इसके बाद जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। यह प्रश्न पूछा गया है लगातार बोर्ड परीक्षाओं में। प्रश्न कह रहा है कि पेचिश का कारण एवं लक्षण लिखिए। तो पेचिश का कारण क्या है और पेचिश रोग हो जाता है जब, तो इसका लक्षण क्या है? यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि पेचिश का कारण दूषित जल है और पेचिश में दस्त पतली और अधिक होती है। पेचिश रोग का लक्षण क्या है कि पेचिश में दस्त अधिक पतली हो जाती है और सबसे ज्यादा होने लगती है। इसके बाद यह जो प्रश्न है यह तो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। जल के द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए यदि प्रश्न आ जाता है। और यदि प्रश्न आता है कि जल से फैलने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए तो भी आंसर यही रहेगा। तो जल द्वारा फैलने वाले रोगों में कौन कौन से रोग हैं? टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार तथा पीलिया आदि हैं। ये दूषित जल, जो दूषित जल होता है इसके सेवन से टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार तथा पीलिया आदि रोग फैल सकते हैं और फैल जाते भी हैं। तो यहां पर यदि प्रश्न आता है कि जल के द्वारा फैलने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए तो आप टाइफाइड और हैजा लिख सकते हैं। और यदि प्रश्न आता है जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए तो आपको लिखना होगा जल द्वारा फैलने वाले रोग टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार तथा पीलिया आदि हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण क्या है आपको अच्छे से समझना है, इसको आपको रटना नहीं है। किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना निर्जलीकरण है। किसी भी कारण से यदि हमारे शरीर में जल की अर्थात पानी की कमी हो जाती है तो वही क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। यानी किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना ही निर्जलीकरण है। जैसे डायरिया में बार बार दस्त होने से निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि डायरिया हो जाता है तो उसमें क्या होता है? बार बार दस्त होता है और जिस कारण से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। अतिसार के साथ निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। जब अतिसार रोग हो जाता है तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर शरीर की स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। अतः शरीर में आवश्यक जल की मात्रा में कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में जितना जल होना चाहिए, जितने जल की आवश्यकता होती है, यदि उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है या उस आवश्यकता से सबसे कम जल बचा है तो वही क्रिया क्या है? यानी वही क्या है? निर्जलीकरण है। तो शरीर में आवश्यक जल की मात्रा में जब कमी हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना निर्जलीकरण है। आप आसानी से याद कर सकते हो। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023
2023 के लिए इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने सभी को सम्मिलित किया है इस वीडियो में। आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी सहपाठियों में और इन सभी प्रश्नों का आंसर आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है यहां पर, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए, किसी एक का वर्णन भी कीजिए। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आया हुआ भी है 2022 की भी बोर्ड परीक्षा में। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए और किसी एक का वर्णन भी कीजिए। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि जल द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग पेचिस, हैजा, टाइफाइड एवं अतिसार आदि हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? पेचिस, हैजा, टाइफाइड एवं अतिसार, ये जो रोग हैं ये सभी अशुद्ध जल के द्वारा फैलते हैं, यानी जल के द्वारा फैलते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न में पूछा गया है किसी एक का वर्णन कीजिए, किसी एक रोग के बारे में आपको लिखना है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा टाइफाइड क्या है। टाइफाइड के बारे में, यह मोती झरा, आंत्र ज्वर, मियादी बुखार आदि नाम से जाना जाता है। टाइफाइड को मोती झरा, आंत्र ज्वर और मियादी बुखार आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग संसार के सभी देशों में होता है। टाइफाइड रोग संसार के यानी विश्व के जितने भी देश हैं सभी देशों में होता है। किसी भी देश में यह रोग ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। संसार के जितने भी देश हैं सभी देशों में होता है। भारत गर्म देश है। भारत कैसा देश है? भारत गर्म जलवायु वाला देश है। यहां यह रोग अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में फैलता है। और यहां पर यह रोग अधिकतर किस मौसम में यानी किस ऋतु में फैलता है? ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों के दिनों में यह रोग अधिकतर फैलता है और यह भी संक्रामक रोग है। टाइफाइड कैसा रोग है? यदि प्रश्न आ जाता है कि संक्रामक रोग है या ऐसा कोई अन्य रोग है तो उत्तर क्या होगा कि टाइफाइड संक्रामक रोग है। इस रोग के रोगाणु जल तथा भोजन में पाए जाते हैं। और टाइफाइड रोग के जो रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, कहां पाए जाते हैं? जल और भोजन में, जल तथा भोजन में इस रोग के रोगाणु पाए जाते हैं। और इस रोग को मियादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग निश्चित अवधि में उतरता है। इसे मियादी बुखार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो रोग है निश्चित अवधि में यानी इसकी समय सीमा होती है और उसी समय के अनुसार ही यह उतरता है यानी शरीर को त्यागता है। तो यह जो रोग होता है मियादी बुखार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग निश्चित अवधि में उतरता है। यदि यह ज्वर सीधे साधे रूप में उतर जाए और इसमें कोई उलझन न पैदा हो तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। यदि यह रोग यानी यह जो बुखार आता है यह यदि सीधे साधे रूप में उतर जाए, आसानी से उतर जाए तो इसमें कोई भी उलझन न पैदा हो और इससे क्या होगा तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, अन्यथा इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। और आप देख पाएंगे चैप्टर जो चौथा चैप्टर है जल प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आय व्यय और बचत, इस चैप्टर के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दी है। और इसके बाद जो पहला चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण
बोर्ड प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। आप देखिए और अपनी नोट्स भी बनाइए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कमेंट भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।